तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेरा सेकंड लेक्चर है। जिन लोगों ने भी मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर देखा है वो इस सेकंड लेक्चर को अटेंड करें। जो मेरे पास पहला लेक्चर था उसमें मैंने मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के समय क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे मेरे पास दो प्रकार के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया था। और भाई मैंने दो प्रकार के एनर्जी सीक्वेंस बताए थे। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करना है तो आप उन दो एनर्जी सीक्वेंस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने एक लिखवाया था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद था मेरे पास पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये मेरे पास आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब इस्तेमाल करेंगे जब मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा आ रहे होंगे। मतलब अगर किसी का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा आ रहा होगा तो आप इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। और मैंने कहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे देखे गए जहाँ पर ये आपका पहले आ जाता है और ये वाला मेरा बाद में चला जाता है। मतलब सीक्वेंस उसका क्या था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये भाई पहले कर दिया जाता है। मतलब पाई 2px इज इक्वल टू में पाई 2py। उसके बाद मेरा होता है सिग्मा 2pz। उसके बाद मेरे पास आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सबसे लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इस्तेमाल आप तब तक करेंगे जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 आते रहेंगे। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इस सीक्वेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर 14 से ज़्यादा हो रहा है, 15 हो रहा है, 16 हो रहा है, 19 हो रहा है, तो फिर आप इस वाले सीक्वेंस को इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद ये तो मेरे पास एनर्जी सीक्वेंस हो जाएगा, इसको मैं फिलअप कर लूँगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का मेरे को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, मतलब कितने बॉन्ड वहाँ पर बने हैं दोनों एटम्स के बीच। भाई जब कोई मॉलिक्यूल बनाओगे तो वहाँ पर दोनों एटम्स के बीच कुछ बॉन्ड बने होंगे, उसकी संख्या को मैं बोलता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। तो उसका फॉर्मूला अगर आपको है तो फॉर्मूला मेरे पास है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। जहाँ पर NB मेरे पास क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग में फिल करें, मतलब बिना स्टार वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं वो आप यहाँ लगा देंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास एंटी बॉन्डिंग में वो यहाँ लगा देंगे। इसको सॉल्व करके आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर टोटल वैल्यू भी आ सकती है, मतलब इंटीजर भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। वो एक्चुअल में दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, नाइट्रोजन का मेरे पास 3 होता है। इस तरह से मैं बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं आज पहले कुछ मॉलिक्यूल्स लेके चलूंगा और उसका मैं आपको पहले बॉन्ड ऑर्डर में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि भाई उनका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि वो डायमेटिक नेचर के हैं कि मेरे पास पैरामेटिक नेचर का है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। O2 मॉलिक्यूल को लेकर के जो मेंस का 22 में पेपर बना था उसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। मेंस 22 में, आईटी के मेंस 22 में कि भाई O2 है, O2 प्लस है, O2 डबल माइनस है। आपको अगर एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट ड्रा करना आ गया तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में पूरी डिटेल आप बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे को पूछ रहा है कि भाई O2 मॉलिक्यूल का
बॉन्ड ऑर्डर कितना है। मेरे को पूछ रहा है कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, मेरे को पूछ रहा है कि भाई O2 डबल माइनस का कितना है, मेरे को पूछ रहा है O2 डबल प्लस का कितना है। इन सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं, प्लस ये भी बताने को पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा डायमेटिक स्पेसीज है और कौन सा पैरामेटिक है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। तो मेरा पहला काम जो है, मेरा सबसे पहला काम जो होगा ना, वो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट डाउन करूंगा। तो मैं पहले O2 का बना के दिखाता हूं। जब आप O2 का ड्रा कर लेंगे तो फटाफट आप O2 प्लस और O2 डबल प्लस, O2 का फिर किसी का भी आ जाए उस O2 वाले से ही सॉल्व होगा। तो एक तो भाई आपको ड्रा करना पड़ेगा फटाफट। तो भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं। तो भाई O2 में आपको इलेक्ट्रॉन भरने कितने, 16 इलेक्ट्रॉन को आपको फिलिंग करनी है। अगर आप देखें तो 16 वाले में आप उसका यूज करेंगे जिसमें 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। तो मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू में पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास मैंने बताया था अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू मेरे पास 14 से ज़्यादा आती है, अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू मेरे पास 14 से ज़्यादा आती है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिलिंग करूँगा, तो मेरे पास हो गया सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2। एक बार बेटा अगर आप करना सीख गए तो आधा 1 मिनट लगता है सॉल्व करने में। अगर एक क्वेश्चन में आधा 1 मिनट में आप कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा सॉल्व करें, ठीक है। ये हो गया, 2 भर गए। फिर मेरे पास हो गया सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2। जरा देख लेते हैं कितने भर गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मेरे को 16 भरने, 6 और भरने बाकी हैं। क्यों भाई, 6 और भरने हैं, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब क्या भरूंगा मैं, पाई 2px2 इज इक्वल टू में पाई 2py2। अब तो मेरे पास 14 हो गए। अब मेरे पास 14 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को और भरने हैं। तो भाई इन दोनों में ही भरे जाएंगे, मगर दोनों की एनर्जी इक्वल चल रही है, दोनों की एनर्जी इक्वल चल रही है। इस वजह से आप एक यहाँ इक्वल एनर्जी में है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, एक एक भरेंगे आप। तो क्या बनेगा देखिए, पाई स्टार 2px1 यहाँ हो गया, फिर पाई स्टार 2py1 यहाँ हो गया। ये मेरे पास 16 का ड्रा हो गया। ये मेरे पास O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने ड्रा कर लिया। इतना अगर आप घर में प्रैक्टिस करके गए हैं तो आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ड्रा करने में, और फिर आधा मिनट आपका बॉन्ड ऑर्डर या समथिंग निकालने में लगेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन परफेक्ट 100% वहाँ 1 मिनट में आप कंप्लीट कर रहे हैं तो सॉल्टिक्स की क्या आवश्यकता है। सॉल्टिक्स आप वहां लगाइए कि 2 पेज का कैलकुलेशन होना है, आपके आधे घंटे लगने क्वेश्चन में वहां लगाइए। जहां 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वहां सॉल्टिक्स मत लगाइए, गलत कर देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, अब मेरे पास निकालूंगा BO का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मूला NB माइनस NA हाफ इसका 1/2। NB का मतलब है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, बॉन्डिंग का मतलब होता है बिना स्टार वाले। तो देखो भाई, 2 ये हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं भाई, देखो 2 यहाँ पर हैं, 2 4 और ये 2 6, ये मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी आंसर कितना आ गया 2। ओवरऑल ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 2 होता है। आपको अच्छी तरह पता है O डबल बॉन्ड हो। ये छोटी मोटी बातें जो हैं वो आप मेमोरी में रख सकते हैं सॉल्टिक्स के लिए कि हाँ भाई O2 का मेरे पास 2 होता है, फिर O2 प्लस O2 डबल प्लस, वो सब मैं कैसे करता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, बन गया। अगर आपको O2 प्लस O2 डबल प्लस O2 माइनस और इन सब के ड्रा करने हैं तो मैं बताऊंगा। तो पहले अगर आपको इन सब के प्लस के भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, माइनस के भी निकालने, तो फटाफट आप जल्दी से एक आधे मिनट के अंदर आप O2 का ड्रा कर लीजिए। तो देखो भाई, O2 का मेरे पास 16 है, मुझसे पूछा गया O2 प्लस बना दो, मुझसे पूछा गया O2 डबल प्लस बना दो, मुझसे पूछा गया O2 माइनस और O2 डबल माइनस, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर उसने कह दिए। तो पहले मैं O2 ड्रा कर लेता हूँ, सिग्मा 1s2,
सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2 बराबर 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 पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। इतनी कहानी तो बेटा O2 की हो गई, ये कहानी तो O2 की हो गई। बेटा प्लस का मतलब क्या होता है? बेटा प्लस का मतलब होता है आपको एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देना है, मगर कहाँ से करेंगे? आप अपने आउटर मोस्ट, अपने नहीं, इसके आउटर मोस्ट सेल से O2 वाले के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे बाहर जो दिख रहा है फिलहाल इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, आप कहीं से निकाल दीजिए, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो O2 प्लस का मेरे पास बनेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2p, ये 2 कर लें, सिग्मा 2pz2, उसके बाद मेरे पास है पाई 2px2 बराबर में पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px1, उसके बाद पाई स्टार 2py, यहाँ 0 आप कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बचेंगे, ठीक है। ये इस तरह से। अब आप इतना करने के बाद फटाफट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये O2 डबल प्लस करेगा तो डबल प्लस में भाई यहाँ तक तो वही रहेगा, डबल प्लस में यहाँ तक तो वही रहेगा, केवल आपका अंतिम वाले का खेल केवल है, लास्ट वाले का है। तो ये बनेगा पाई स्टार 2px यहाँ 0 और पाई स्टार 2py मेरे पास ये पहले 0 हो गया था, तो ये मेरे पास O2 डबल प्लस का मैंने ड्रा कर लिया। अब आ जाओ O2 माइनस में, भाई माइनस करना है तो आप O2 वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी आउटर मोस्ट सेल से और जाएगा भी आउटर मोस्ट सेल में। तो भाई देखो, अगर O2 से बनाना है O2 माइनस तो आप O2 वाले में एक इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ ऐड कर दें चाहे यहाँ ऐड कर दें, दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। तो देखो भाई यहाँ तक तो पूरा ऐसे रहेगा, यहाँ तक तो कोई चेंज होगा नहीं। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा तो पाई स्टार 2px2 हो जाएगा और पाई स्टार 2p ये तो बेटा y1 ही रहेगा। ये आप अगर आप एक ड्रा कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग, आखिरी का लास्ट का सारा खेल होता है, लास्ट वाले का वो तो शुरुआत का वैसे रहेगा। तो एक तो आप ड्रा करिए क्वेश्चन को सही करने के लिए, अपने ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन मत खराब कराइए वहाँ पर, ठीक है। O2 डबल माइनस, अगर आपको डबल माइनस बनाना है तो आप इस O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दीजिए। तो भाई लास्ट वाला तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px2 इजिकल टू पाई स्टार 2py2। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो मेरे पास सबसे टॉप पे लिखा है ये O2 का है, इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ये हम लोग 2 कैलकुलेट करके आ गए थे, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था? 2। अब हम लोग निकालेंगे O2 प्लस का, मैं यहाँ लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, आप जब नोट कर लेंगे तो मैं बगल में लिख लूंगा, ठीक है। आप देखिए O2 प्लस का निकालना है मेरे को, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। फॉर्मूला तो बेटा वही रहेगा 1/2 NB माइनस NA 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। तो भाई बॉन्डिंग के आप देखिए यहाँ तक तो पूरी वैसा वैसी है, पूरी यहाँ तक तो पूरा वैसे ही है, इस जगह तक तो पूरा वैसे, देखो ये इतना तो पूरा सब में वैसे ही चल रहा है। तो आप पहले गिन डालिए, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिन डालिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, वो तो बेटा मेरे पास 10 ही आ रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में देख लीजिए क्या हो गया, 2 2 4 4 1 5 ही तो बचे हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास 5 हो गया, तो ये मेरे पास 5/2। अभी सॉल्व ट्रिक भी बता दूंगा, 2.5 मतलब इसका जो आ गया है वो 2.5 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। अब मैं करूंगा O2 डबल प्लस का कर लूंगा। अब मैं O2 डबल प्लस जब करूंगा तो ये हो जाएगा BO इजिकल टू 1/2 NB माइनस NA होता है। तो भाई देखो मैं इसमें काम चलाऊंगा, तो यहाँ तक के बॉन्डिंग, पहले यहाँ तक का मतलब यहाँ तक का तो आप ड्राई कर चुके हैं ना, तो बॉन्डिंग कर लेता हूँ। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो चल रहा है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, और भाई देखो आगे तो है ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो पूरा कॉमन वही चल रहा है ना, तो इसी से तो गिनूंगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो यानी कि 2 2 4 माइनस का 4 हो गया, यानी कि ये हो गया 6/2। ओवरऑल कितना आ गया 3.0, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, मतलब इसका जो हो गया 3.0 हो गया, इसका 2.5, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इसके बाद O2 माइनस का निकाल के दिखा रहा हूँ और O2 डबल माइनस डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। बेटा अगर O2 माइनस का लिखना है फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 NB माइनस NA 1/2 बॉन्डिंग के। देखो भाई यहाँ तक तो पूरा वही है, बस आगे की थोड़ा काउंट कर लूंगा, तो यहाँ तक का मतलब इस जगह, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आगे तो एंटी बॉन्डिंग वाले, तो 10 तो मेरे पास यही हो गया। एंटी बॉन्डिंग देखूंगा तो देखो भाई 2 2 4 4 तो ये हो गया, 4 तो ये हो गया, बाकी इसमें देखता हूँ 4 तो 6 7 तो ये 7 हो गया।
तो ये 3/2 वैल्यू कितनी आ गई 1.5, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 आ गया। ठीक है, अब मैं इसी तरह से अगर मैं O2 डबल माइनस कर देता हूँ तो BO की जो वैल्यू निकलेगी 1/2, ये आपका 10 वैसे रहेगा। आप देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया एंटी बॉन्डिंग में, क्या बढ़ गया एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी ये जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.0। तो इस तरह से मैंने सारे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर इन सबको चाहूँ तो इन सबको बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकता हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्रम में अरेंज कर सकता हूँ, बॉन्ड एनर्जी के क्रम में अरेंज कर सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ के क्रम में अरेंज कर सकता हूँ, बता रहा हूँ। ठीक, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक भाई साहब, बन गया होगा। तो मैंने इन सभी के बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करके बता दिए हैं। अब मैं जरा इनके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो ध्यान रखने वाला है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और उतना ही हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट कर जाएगी। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, डबल की छोटी और ट्रिपल की और छोटी हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी आने से बॉन्ड लेंथ घट जाती है, मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि O2 हो गया, O2 डबल प्लस हो गया, पूछे ही गए हैं O2 सिंगल प्लस, O2 माइनस कर लीजिए, O2 डबल माइनस। ठीक है, इन सभी को अरेंज करना है किसके क्रम में, या तो तुमसे बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में कह देगा, या तो बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह देगा, या तो बॉन्ड लेंथ के क्रम में कह देगा, या तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो एक बात ध्यान रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस है वो सेम चलता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस है वो सेम चलता है, और बॉन्ड लेंथ उसका क्या चलता है उल्टा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.0 बॉन्ड ऑर्डर था, इसका 3.0 था, इसका 2.5 था, इसका 1.5 था, इसका 1.0। तो आप देख सकते हैं इन सभी में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इस लास्ट वाले का है। तो O2 डबल माइनस, ये मैं बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको किसका सीक्वेंस लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस लिखना है। जो सीक्वेंस बॉन्ड ऑर्डर का होता है वही सीक्वेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है, और उसका जो उल्टा सीक्वेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ का होता है। ठीक है ना, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका, उससे ज़्यादा 1 के बाद 1.5 O2 सिंगल डबल माइनस का हो गया, O2 सिंगल माइनस का। उसके बाद फिर आपका O2 का आ जाएगा, उसके बाद O2 सिंगल प्लस आ जाएगा, फिर O2 डबल प्लस। आप देखिए मैंने लगातार बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इसी में मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसी में लिख दिया मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब मैं इसका उल्टा जब ऑर्डर लिखूंगा तो वो बॉन्ड लेंथ का होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के एटम काफ़ी करीब होंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा O2 डबल प्लस सबसे छोटा, उसके बाद O2 प्लस, उसके बाद मेरे पास O2, उसके बाद O2 माइनस, और O2 पे क्या हो गया डबल माइनस। तो ये मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का ये क्रम हो गया। किसका क्रम हो गया, बॉन्ड लेंथ का। बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन तो ये मेरे पास सॉल्व हो गए, मेरे पास 3 क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गए। अब इसमें से देखना है कि कौन कौन सी स्पेसीज मेरे पास डायामैग्नेटिक होती हैं और कौन कौन सी स्पेसीज मेरे पास पैरामैग्नेटिक होती हैं। मतलब क्या चेक करना है, मेरे पास कौन कौन सी स्पेसीज डायामैग्नेटिक हैं और कौन कौन सी पैरामैग्नेटिक हैं। ठीक है, अगर किसी के पास सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आते हैं, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो जोड़ा बना के रहेंगे, हमेशा पेयर होके रहेंगे, तो ऐसी स्पेसीज को मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और अगर कहीं पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो अनपेयर्ड होगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयर्ड बोलते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं अनपेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनपेयर्ड। तो ये जो स्पेसीज होती है
वो मेरे पास कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। मतलब अगर किसी के पास सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है, तो वो स्पीसीज कैसी चलेगी, डायमेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड हो गया तो वो मेरे पास कैसा होता है, पैरामेट्रिक। तो मैं दोबारा एक बार O2 का एक बार ड्रा करके दिखा देता हूं, उसके बाद O2 प्लस O2 डबल प्लस, वो बस लास्ट का ड्रा करूंगा, लास्ट का ही सारा खेल है। उसी से मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा डायमेटिक, कौन कौन सा पैरामेट्रिक। किसी भी ऑर्बिटल में ये सब ऑर्बिटल्स बने हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं पूरे में, सब में 2 2 2 2 मेरे को दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा भैया 2 2 का तो जोड़ा तो बन गया होगा, तो वो बेटा कैसा हो जाएगा, डायमेटिक हो जाएगा। किसी में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो 100% कैसा हो गया, पैरामेट्रिक। जैसे मैंने O2 लिखा था, O2 का 16 का था, ठीक है, तो लास्ट तक का तो मैं नहीं बना रहा हूँ। लास्ट में मेरे पास आया था पाई 2p x स्टार करके 1 और पाई स्टार 2p y1। आप जाके देखिए O2 वाले का लास्ट में, शुरुआत में सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, उससे चेक नहीं होना है। हाँ, आखिरी में 2 अनपेयर्ड आ गए, 2 क्या आ गए, अनपेयर्ड। इस वजह से जो O2 है यही लिख देता हूँ, O2 मेरे पास कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया, पैरामेट्रिक। ये बताओ O2 प्लस वाले में तुमने क्या करा, यहाँ तक तो पूरा ऐसे ही रहा। O2 प्लस में तुमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर लिया, तो पाई स्टार 2p x1 बचा, पाई स्टार 2p y1 हो, y0 हो गया। अभी भी आप देखें तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, इस वजह से ये भी अभी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। बात समझ आ रही है। जब आप O2 डबल प्लस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ तक तो पूरा वैसे ही रहेगा। ये भी आप निकालेंगे तो पाई स्टार 2p x0 और पाई स्टार 2p y0। यहाँ तक बात क्लियर है। बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पहले सब पेयर में हैं, तो ये जो स्पेसीज है वो कैसी हो जाएगी, डायमेट्रिक। ठीक है, अब मैं O2 माइनस का बता रहा हूँ। आपने O2 माइनस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा O2 माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे आप बढ़ा दिए, चाहे यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा लेते हैं, क्या बन के आ जाएगा बताइए, पाई स्टार 2p x2 इजिकल टू पाई स्टार 2p y1। आप देखिए लास्ट में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से अभी भी ये कैसा है, पैरामेट्रिक। मगर हाँ, जब O2 डबल माइनस आप करेंगे तो यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है आपको, तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2p x2 इजिकल टू पाई स्टार 2p y2। तो देखिए लास्ट वाली जो स्पेसीज है वो भी मेरे पास कैसी हो गई, डायमैग्नेटिक। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे उसमें से बस एक बचा है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है स्पिन ऑनली। इतना नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, मैं इधर ही बता देता हूँ देख के। अगर आपको कहीं मिला O2 के लिए अगर आपको करना है, O2 बहुत पूछा जाता है, तो आप लास्ट वाले से काम चला सकते हैं। अगर आप O2 का दिमाग में रखें, किसका दिमाग में रखें, O2 का, तो बाकी सारे उससे बन जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है। वेयर n क्या है यहाँ पर, n बेटा मेरे पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको n बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स अकेले पाए जाते हैं, सिंगल पीस वाले होते हैं, ठीक है, उनका जोड़ा नहीं बना होता है, वो सब कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे को O2 का निकालना है म्यू, तो भाई देखो अंडर रूट O2 में देखो भाई 2 अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड, 2, तो यहाँ मैं कर दूंगा 2 2 + 2 इजिकल टू में अंडर रूट, ये 8 हो जाएगा। 8 बोर, इसकी आप ओवरऑल वैल्यू भी दिमाग में रखें कि हाँ भाई 3 से कुछ कम आती होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास O2 सिंगल प्लस में देखिए, O2 सिंगल प्लस में देखो भाई अभी भी एक अनपेयर्ड है, तो इसके लिए क्या निकलेगा, 1 + 2 अंडर 3। ये तो आप शायद लिख ही लेंगे 1.732। ठीक है ना। हाँ, जब O2 डबल प्लस करेंगे, आप क्या करेंगे, जब O2 डबल प्लस करेंगे, जब आप डबल प्लस करेंगे, डबल प्लस में भाई ये वाला भी निकल गया, तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड है नहीं, इसके पहले जो हो उसमें भी अनपेयर्ड नहीं होगा, तो n के बदले 0 0 + 2 इजिकल टू में 0। ध्यान रखें, जो स्पेसीज डायमेट्रिक होती हैं उनका मैटिक मोमेंट हमेशा क्या आता है, 0। इस तरह से आप O2 माइनस का निकाल सकते हैं और किसका निकाल सकते हैं, O2 डबल माइनस का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। ये मैंने सारे केस आपके किसके बता दिए, O2 के बता दिए। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स और यहाँ लिख रहा हूँ, उनके मैं जरा आपको और बता देता हूँ कैसे निकलता है। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने कहीं ले लिया Li2 ले लिया, मैंने Be2 ले लिया, मैंने C2 ले लिया, मैंने B2 ले लिया, मैंने N2 ले लिया। ठीक है बेटा, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, इन सब का मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है,
इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट भी वो पूछ सकता है और इन पे चार्ज लगा के भी दे सकता है। ठीक है, जो चार्ज लगेगा, अगर प्लस लगा तो आप आउटर मोस्ट सेल से आप एक इलेक्ट्रॉन जाके हटा करके निकाल लीजिए, अगर माइनस लगा तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, जैसे मान लो मेरे को Li2, देखो भाई इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लिथियम में 3 होते हैं तो यहाँ मेरे को 6 का भरना है। ठीक है, बेरिलियम में कितने होते हैं मेरे पास, बेरिलियम में कितने होते हैं 4, तो यहाँ 8 का भरना है। इसमें देखिए बेरिलियम में 4 होते हैं तो यहाँ टोटल 8 भरने हैं। इसमें कितने होते हैं, इसमें है आपके बोरॉन में, चलो पहले देख लेते हैं, 5 5 दूनी 10 यहाँ पर होंगे, यहाँ मेरे को 12 भरने, यहाँ मेरे को भरने 14। तो भाई ये मेरे पास जितने भी यूज़ करेंगे आप 14 तक वाले इलेक्ट्रॉनिक का सीक्वेंस आप इस्तेमाल कर लीजिए। जो सीक्वेंस मेरे पास था, मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट करे इन सभी मॉलिक्यूल में 14 से ज़्यादा किसी में नहीं है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पहले क्या आ जाता था पाई 2px, के बाद पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इस सीक्वेंस का मैं इस्तेमाल करता हूं अगर मेरे पास 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेरे पास होते हैं। ठीक है, अब मैं एक करके बताता हूँ। मैं पहला Li2 बता लेता हूँ, क्या क्या पूछ सकता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। ठीक है ना, तो भाई लिथियम में मेरे को भरने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 भरेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। देखो भाई यहाँ 6 भर गए, 6 हो गए। अब मैं यहाँ निकाल लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर 1/2, बॉन्डिंग में गिन लो भाई 2 2 4, 4 - 2, इसका आंसर 1 आ गया। मतलब Li में सिंगल बॉन्ड होता होगा। आप देखिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2, ये भी 2, सब पेयर्ड। इस वजह से ये स्पेसीज कैसी होगी, डायमेटिक। इसका जो mm है, mm का मतलब क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, ये मेरे पास कितना आएगा 0। ठीक है, अब मैं Be2 का बताता हूँ। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, भले पॉइंट में आ रहा हो, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मगर अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब मतलब दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर केस आने वाला है, इसमें 8 भरने थे, यानी यहाँ तक भर जाएगा इस जगह तक। सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। अब मैं निकालूंगा इसका BO 1/2, बॉन्डिंग गिन लीजिए 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग आप गिनेंगे तब भी 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। डायमेटिक ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या नहीं करता, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके बारे में आप ना तो डायमेटिक बता पाएंगे, ना पैरामेटिक, ना ही मैग्नेटिक मोमेंट बता पाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास मैं B2 का निकाल लेता हूँ। B2, तो B2 में आपको 2 और बढ़ा देने, मतलब यहाँ तक आप चले जाएंगे। अच्छा 2 बढ़ाने हैं तो 8 तो यही हो गए। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मतलब क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। भाई देखो 2 2 भरने हैं, तो यहाँ पर पाई 2px1 और इजिकल टू में पाई 2py1 ऐसे भर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, BO निकाल लेता हूँ। BO 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4, 4 2 6, 6 में से कितना घटेगा, 6 में से 2 और 2 4 घटेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आ गया। अच्छा आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड, इस वजह से ये पैरामेटिक हो गया। कैसा मैं होगा, पैरामेटिक। बाकी आप मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लेंगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है √NN+2। n का मान यहाँ पर 2 लगाया जाएगा क्योंकि मेरे पास 2 अनपेयर्ड हैं। अब मैं एक बस लास्ट निकालता हूँ, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का निकाल लेता हूँ। नाइट्रोजन का मेरे पास 14 भरना है, 14, तो भाई इसी में भरूंगा। तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px2 इजिकल टू में पाई 2py2। जरा गिन लेता हूँ कितने भर गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 12, 12 2 और भरने, तो यहाँ भर जाएगा सिग्मा 2pz2। तो ये मेरे पास नाइट्रोजन का हो गया। अब मैं निकालूंगा इसका BO, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनिए भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो भाई मेरे बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग यानी 2 और 2 4 ही हैं, तो ये हो गया 6/2, मतलब कितना आ गया 3। आपको वैसे भी पता होगा कि नाइट्रोजन में होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देख लेते हैं ये डायमेटिक है कि पैरामेटिक है। भैया सब जगह पे जोड़ा भरा है, सब जगह पे क्या भरा है, जोड़ा, यूनो जोड़ा। तो सब जगह पे जब जोड़ा ही भर गया है, कहीं पर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो ये डायमेट्रिक हो गया। और अगर ये भाई मेरे लाला डायमेट्रिक हो गया तो कहीं ना कहीं अगर ये मेरे लाला डायमेट्रिक हो गया तो इसका मैटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। नोट करते जाइए फटाफट। ठीक भाई साहब, बन गया। तो इतने मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप घर में कुछ मॉलिक्यूल ट्राई करिएगा। अभी मेरा एक लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर के और आएगा, जिसमें और थोड़े से मैं मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, घर में आप क्या करेंगे, NO का बॉन्ड ऑर्डर, NO+ का बॉन्ड ऑर्डर और NO- का कैलकुलेट कर लेंगे। देखो भाई, ये मॉलिक्यूल में NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, NO में ये 7 8 15 हो गया, इसमें 14 कर लेना मगर ऑर्डर 15 के अकॉर्डिंग लगा देना, ठीक है। और ये मेरे पास 16 का भर लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई, N में 7 होते हैं, O में कितने होते हैं 8, तो 15 भरने हैं। प्लस करोगे, कम कर दीजिएगा, तो आपको इन तीनों का क्या क्या निकाल के भेज देना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देना है, ठीक है। और बता देना है कि कौन सी स्पेसीज डायमेट्रिक है, कौन सी मेरे पास पैरामैग्नेटिक है। इतना आप जब कर लेंगे तो उसके बाद मेरा जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं केवल क्या कराने वाला हूँ, जो मेरे पास जी मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से पूछे गए, इन्हीं में से बहुत सारे पूछे गए। और जो मेरे पास एडवांस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, 7 8 क्वेश्चंस ही मैं सेलेक्टेड में बताऊंगा। उसमें से आप चाहे तो मेरे इस लेक्चर के बाद उन सबको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब एक जैसे एक के जैसे तैसे पूछे जाते हैं, प्लस सिंपल वे में आता क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं आता है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा ट्राई करके, आराम से हो जाएगा। बहुत पूछे गए ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ द लेक्चर।